गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन और जो भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को किस तरीके से अपन प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करते हैं, तो आज हम उनको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वो फॉर्मूला अपने पास रिजल्ट आया था tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर एक कंडीशन थी कि एक्स वाई जो है वो क्या हो, लेस देन 1। जब एक्स वाई की जो हम x और y दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर उसकी वैल्यू 1 से कम है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूला बुक में दे रखा है, लेकिन कंडीशन अगर ये हो जाए कि x और y की वैल्यू उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर वो 1 से ज़्यादा आ जाती है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगेगा, कैसे लगेगा, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। पहले इस फॉर्मूले के रिलेटेड जो कंडीशन फर्स्ट है उसको अपन सॉल्व करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले फॉर्मूले में x और y क्या दे रखा है उसको पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है बुक का 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अपने को प्रूव करना है कि ये tan इनवर्स जो है इन दोनों का सम करने पर उसकी वैल्यू है वो tan इनवर्स 3/4 के इक्वल है। अब देखो कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो यहाँ पर अपने पास की वैल्यू जैसे ही अपन पुट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस x को y से मल्टीप्लाई करके लिखना है। x अपने पास 1/2 है और 2/11 अपने पास ये y है। हम ये वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 20। इसको वापस अपन सॉल्व करते हैं आगे, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर अपन बात करते हैं 2 और 11 या तो 22 आ गया, यहाँ पर 11 प्लस 4 और इसकी बात करें तो यहाँ पर 22 आ गया और यहाँ 22 माइनस। इसको अपन आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स 11 4 हो गया 50/22 और यहाँ पर आ जाएगा 20/22। ये दोनों हो गए कैंसल और लास्ट में अपना रिजल्ट जो आ गया वो रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स 50/20। आप इन दोनों को भी कैंसिल, तो अपन इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो लास्ट में अपना जो रिजल्ट आ जाएगा वह रिजल्ट आ जाएगा 3/4 और 3/4 अपने पास राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो अपन लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका कि आपके पास x और y दोनों दे रखे हैं और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट x y जो है वो 1 से कम आता है तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो। लेकिन कभी कभी कंडीशन आपके सामने ऐसी दे रखी है कि 1 से ज्यादा है, उस वक्त अपने को क्या करना है, तो उसके बारे में कई फॉर्मूला दे नहीं रखा है, तो आपको एक नया फॉर्मूला याद रखना है। 1 से ऊपर का मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक कंडीशन और देखना है कि जो tan इनवर्स दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है, इनकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। ये कंडीशन है। या इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का सम करोगे और सम के बाद जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट इन दोनों के बीच में होगा, ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं। सिर्फ इनवर्स जो फंक्शन है tan का, ये जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आती है।
लेकिन जब कोई भी दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उस रेंज में आए ऐसा जरूरी नहीं है। इन दोनों का सम उस रेंज में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे कि अपन बात करें कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू यानी कि tan इनवर्स 1 यानी 45 और 45 90 हो गया। अगर हम tan इनवर्स में √3 की बात करें और एक और भी tan इनवर्स फंक्शन ले वो भी √3 का है, दोनों की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 60 प्लस 60 120, वो सेकंड क्वाड्रेटिक था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इनवर्स फंक्शन ये वाला है इस रेंज को बिलोंग करेगा। ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट इस रेंज में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका सम है। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास एक्स वाई है वो लेस देन 1 न होकर 1 से ग्रेटर देन हो जाए तब क्या कंडीशन होगी? तो उसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y इन दोनों की वैल्यू अगर कंडीशन दे रखी है if x y ग्रेटर देन 1, जब x और y की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x y, और यहाँ पर ध्यान रखना ये वैल्यू मल्टीप्लाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट की आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ये फॉर्मूला यूज करना है। और उसके रिलेटेड अगर कोई सिंपल क्वेश्चन दे कि आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 आपके पास क्या होगा, इस वैल्यू को अपन डिस्कस करते हैं। तो वापस tan इनवर्स 2 हम इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट अगर लेस देन 1 है तो ऊपर वाला ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे पाई माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ इन दोनों का दोनों को ऐड करना है 2 प्लस 3 और 1 माइनस कितना हो गया 6। तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा पाई tan इनवर्स, और यहाँ पर हो गया 5, ये हो गया माइनस का 5, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन है, इसको आपको सिर्फ पॉजिटिव लिखना है tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 4। तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई। अब ये 3 पाई बाई 4 की बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन ये दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम है तो ये किस सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आएगी। और अगर अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स फंक्शन है तो उसकी वैल्यू जो है रेंज दे रखी है उसके अंदर है। ये होने के बाद अपन एक और सवाल करते हैं कि कभी कभी आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे रहा है इसको सॉल्व करना है, और लास्ट इसका फाइनल आंसर क्या आएगा वो आंसर ले जाना है। तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो अपने पास एक नया सवाल अपन लेके आते हैं कि आपको दे रखा है कि आपको एक्सप्रेस करना है कि tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, और यहाँ पर x की आपको रेंज दे रखी है कि -3 पाई बाई 2 से x लेस देन पाई बाई 2। तो यहाँ पर इस रेंज के अकॉर्डिंग अपने को इसको सॉल्व करना है कि tan इनवर्स जो है cos x और 1 माइनस sin x, इसको अपन कैसे सॉल्व करने का ये तरीका है कि हमने लास्ट में इनवर्स के फॉर्मूले पढ़े थे उसको आपको यूज करना है। एक था tan इनवर्स ऑफ tan x के इक्वल होता है, जहां x इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और एक हमने पढ़ा था tan इनवर्स x है, ये भी x के
जो -1 से ये वाली वैल्यू, ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये tan इनवर्स है तो ये पूरा tan में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये वैल्यू tan में कन्वर्ट हो जाएगी तो अपना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अपन इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये अपने पास tan इनवर्स आ गया। अब हम बात करते हैं कि cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ऐसा क्या फॉर्मूला लगाए कि ये वैल्यू tan में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो अपन क्या करते हैं कि इसको एक नए तरीके से सॉल्व करते हैं कि अगर अपने पास जो cos x है तो cos x का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th में कि cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, ये फॉर्मूला था cos x। उसके अलावा यहाँ पर sin x का भी 11th में फॉर्मूला पढ़ा था कि sin x था यानी कि sin 2x का हमने पढ़ा था 2 sin x cos x का, और cos 2x का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यहाँ पर x की 2x की जगह x है तो यहाँ पर एंगल अपने पास x अपॉन 2 आ जाएगा। तो sin x sin 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x, तो sin x का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को और याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो 1 है उस 1 को अपन 10th में एक फॉर्मूला पढ़ाया था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। यहाँ पर अपने पास एंगल x अपॉन 2 है तो उस कंडीशन में हम ये भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 2, ये दोनों मिलके हो गया 1, और यहाँ पर ये हो गया 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। अब यहाँ पर अपन कंडीशन को और देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास ऊपर का रिजल्ट वो का वो x अपॉन 2 प्लस sin x अपॉन 2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, और यहाँ पर हो गया cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2, और अपॉन में हम बात करते हैं ये आ गया। यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे कि cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 2, यानी कि अपन cos x by 2 को a मान लें और sin x by 2 को अगर हम b मान लें तो ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला किस तरीके से बैठता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये a है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर वो यहाँ पर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, यानी कि फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया तो अपन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये आ गया cos x माइनस 2 माइनस sin x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली कंडीशन और ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब भी ये cos और sin में है अपने पास, तो रिजल्ट अपने को तो यहाँ इसको चेंज करके tan में लाना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम cos x by 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स, मैंने क्या किया cos x by 2 को कॉमन ले लिया, ये हो गया cos x by 2, अंदर रिजल्ट रहा 1 प्लस, और जैसे इसको कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, या कॉमन ले लो या सभी को cos x by 2 से डिवाइड कर दो।
यहाँ पर cos x/2 को जैसे ही कॉमन लेंगे ये x/2 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2, और sin अपॉन cos हम जानते हैं ये हो जाएगा tan x/2। वापस हम ये कंडीशन हम वापस देखते हैं, यहाँ पर अपने पास cos x/2 है, यहाँ पर भी हमने इसको कॉमन ले लिया, तो अपने पास रिजल्ट आ गया 1 - tan x/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अपने पास लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा उसके बाद हम समझेंगे। तो यहाँ अपने पास इसके आगे अपन यहाँ लिखते रिजल्ट आ गया tan इनवर्स, और यहाँ पर आपके पास आ गया 1 + tan x/2 और 1 - tan x/2 के रिजल्ट आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लगभग tan इनवर्स दे रखा है, फंक्शन tan में आ गया, लेकिन अपने को तो ये कैंसिल तभी होंगे जब दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। इनवर्स के बाद tan होगा या tan के बाद tan का इनवर्स होगा, वही कैंसिल होंगे एक्स्ट्रा। तो अपन इसको और सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि tan में 1 वैल्यू tan π/4 की होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे π/4, और अपन सपोज करते हैं कि यहाँ पर अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी अपने पास रिजल्ट जो है वो ये कहेगा, तो इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ रिजल्ट आ जाएगा tan x/2, नीचे आ गया ये 1 कहीं, इस 1 की जगह मैं लिखूंगा वापस tan π/4, तो ये हो गया tan x/2। अब हम क्या करेंगे, π/4 है उसको a पढ़ेंगे, और जो x/2 है उसको अपन b पढ़ेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan। 11th में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आएगा tan ऑफ π/4 प्लस x/2। अब ये कंडीशन ये और ये देखो दोनों इनवर्स है और यहाँ tan है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो लास्ट अपना रिजल्ट आ जाएगा π/4 x/2। ये तो इस टाइप से अपन किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको तरीका ऐसा लगाना है, यूज करना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी कभी भी इसी टाइप की क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले जहाँ पर ये अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसी में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में अपन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है tan इनवर्स, और वो भी है √1 - cos x अपॉन यहाँ पर 1 + cos x। इसकी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है, वो कैसे होगी? तो अपन क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में वापस अपने को वही तरीका अपनाना है कि यहाँ पर cos और ये cos x दे रखा है, इसको कैसे भी करके tan में चेंज करना है। तो इसको अपन tan में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पर अपन पहले फॉर्मूले में 11th के थोड़े उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 11th में हमने पढ़ा था कि 1 - cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, ये पढ़ा था। और एक और फॉर्मूला था 1 + cos 2x था, वो 2 cos स्क्वायर x, ये पढ़ा था हमने। अब अपने को क्या करना है कि ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ये आपको यूज करना है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो x में दे रखा है और वहां पर 2x में दे रखा है। तो अपन यहाँ पर एंगल 2x की जगह x यूज करेंगे तो यहाँ x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास बन गया
tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x की जगह लिखेंगे 2 sin इनवर्स x अपॉन 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल। तो sin अपॉन cos हमने tan में पढ़ा था कि sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos tan होता है, लेकिन इनका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं tan इन स्क्वायर x अपॉन 2 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया रूट और यहाँ पर tan इनवर्स आ गया tan ऑफ x बाई 2 और tan इनवर्स और tan x बाई 2 दोनों कैंसिल हो गए तो रिजल्ट आ जाएगा x अपॉन 2। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है tan इनवर्स जो हमने अभी किया था लास्ट में जो तरीका आपने बताया था वो का वो इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है। जैसे कि अपन इसको थोड़ा हल्का सा आपको बता देंगे किस टाइप से इसको सॉल्व करना है कि tan इनवर्स cos x minus sin x upon cos x plus sin x। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले अपने को वापस देखना है कि cos और sin का जो फंक्शन है इस फंक्शन को अपने को सॉल्व करके tan में कन्वर्ट करना है ताकि इनवर्स और ये tan इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल होकर अपने को रिजल्ट मिल सके। तो इसको हमने सॉल्व लास्ट में एक तरीका बताया था कि cos को कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स आप वापस cos को कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan x और नीचे cos x को वापस कॉमन लिया तो 1 प्लस हो गया tan x ये दोनों कैंसिल हो गए तो अपने पास रिजल्ट आ गया tan इनवर्स ये b है इसका कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने का। अब वापस इस 1 की जगह लिखेंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x और यहाँ पर ऐसा कैसा रहेगा और यहाँ पर आप इसकी मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे उसकी जगह वापस लिखेंगे tan पाई बाई 4 क्योंकि tan पाई बाई 4 1 के इक्वल होता है और लास्ट में अपने पास tan x है तो tan x हम उसके बाद फॉर्मूला वापस tan की वही फॉर्म आई। यहाँ पर पाई बाई 4 को अपन a पढ़ते हैं और x को अगर b पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। अपन यहाँ पर आ जाएंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b यानी फॉर्मूला बना tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b 1 प्लस tan a tan b वो होता है tan a माइनस b का। तो यहाँ पर अपन इसकी जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan 5 बाई 4 माइनस x ये दोनों कैंसिल हो गई तो रिजल्ट आ गया 5 बाई 4 माइनस x। इस टाइप से अपन इक्वेशन को आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके अलावा भी एग्जाम में और भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उनके इक्वल एक वैल्यू दे रखी होगी और वहां पर x दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो तो यहाँ अपने पास एक रिजल्ट दे रखा है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x दे रखा है यानी कि आपके पास रिजल्ट है इसको सॉल्व करना है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दे रखा है। आपको x की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो इनवर्स फॉर्म में इनवर्स होगा या वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको आपको राइट हैंड साइड में भेजना है। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन लिखा हुआ है इस साइन को आपको राइट हैंड साइड में भेजना है तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा और यहाँ अब बात करते हैं कि साइन इनवर्स 1 यानी कि 1 वैल्यू कहाँ होती है पाई बाई 2 पर 1 होती तो पाई बाई 2 पर और इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स में पाई बाई 2 उनकी रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तो ये रिजल्ट तो अपने पास आ जाएगा पाई बाई 2।
और यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x। या हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ पर अपने को कॉस इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप लिखोगे कि वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये अपने पास सेकंड होगी। हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये रिजल्ट क्या होगा। कि यहाँ पर ये कंडीशन ये कहता है कि यहाँ पर अगर x लिखा हुआ है तो इधर भी अगर आपके पास x लिखा है तभी ये रिजल्ट क्या होगा π/2। तो यहाँ पर अपने पास cos इनवर्स x के इक्वल है, π/2 के इक्वल है, और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अपने पास लास्ट में जो रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/, आ जाएगा। ये अपना रिजल्ट आ गया बाय कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/5। अब हम लास्ट में एक और तरीका है, इसको भी सॉल्व करके अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस टाइप का अगर टेन क्वेश्चन आए तो किस तरीके से अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट को अपन थोड़ा सा और लास्ट इक्वेशन है अपने पास tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और ये है π/2। पहला तरीका हमने कहा था कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो साइन को उस साइड भेजा था, लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो दोनों का सम की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स जो है इन दोनों में कॉमन नहीं है। सबसे पहले हमको यहाँ इनवर्स का फॉर्मूला लगाना, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि we know that tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स जो b था वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन a माइनस 1 माइनस a, इसके इक्वल। यहाँ पर कंडीशन और भी थी कि जब a b की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब हम बात करते हैं ये कंडीशन, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या होगा वो अपन देखते हैं इन दोनों का। तो इसका यूज वैसे करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा tan इनवर्स। अब इन दोनों को अपने को ऐड करके लिखना है, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस ये अपने पास a हो गया और ये अपने पास b हो गया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स अपन अभी भी ये जो है ये π/4 के, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज tan इनवर्स, तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन ले लेंगे x माइनस 2 x प्लस 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर x को x से किया, या इसको एक बार ऐसे लिख लो x प्लस 2 माइ प्लस x माइनस 2 x प्लस 1, और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा ये इनवर्स अपन इधर लिख लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं ताकि किसी को समझना हो। तो यहाँ पर ये आ जाएगा
यहाँ पर ये हो गया a प्लस a माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका ग्रेविटी आ जाएगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ये भी अपने पास रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये अपने पास पाई 4 है, तो ये पाई 4 के यहाँ तक सॉल्व होने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन क्या है आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो अपने पास लास्ट में रिजल्ट अपने पास क्या आएगा उसको ऊपर देखते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स है, तो अपन क्या करते हैं इस tan इनवर्स को एक बार लिख लेते हैं इधर, फिर देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके x को x से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर, फिर इस 2 को भी x से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास रिजल्ट आ गया प्लस का 2x, फिर -1 को x से किया तो माइनस का x, और -1 को 2 से किया तो माइनस का 2, ये बिल्कुल प्लस है। इसको वापस करते हैं, x को x से किया एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद में x, फिर उसके बाद में 1 को x से किया तो x आ गया, माइनस का 2x आ गया, और माइनस का 2 का। अब हम यहाँ पर नीचे देखते हैं तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ बात करते हैं कि ये माइनस है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर चलेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में हम बात करते हैं माइनस माइनस ये प्लस 1 हो गया आपके पास, और ये निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब ऊपर अपने पास रिजल्ट, और ये लास्ट में जो रिजल्ट था ये पाई बाय 4 के इक्वल था, तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर, उसके बाद में 2x और माइनस का 2x, ये दोनों हो गए कैंसिल, प्लस का x माइनस का x, ये दोनों भी हो गए कैंसिल, और माइनस का हो गया ये 4 अपॉन यहाँ पर -4 प्लस का 1, ये मिलके हो गए माइनस का 3, और ये अपने पास रिजल्ट आ गया पाई बाय 4। अपन क्या करते हैं इसको उधर राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। जैसे ही अपन राइट हैंड साइड में ये इनवर्स में तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 1 के इक्वल होता है, तो अपन ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो तो 1 के इक्वल मान लेते हैं, और उसको उधर भेज देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 3, 4 को अपन उस साइड भेज देंगे तो माइनस का 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 4 माइनस 3, तो यहाँ पर जो 2x स्क्वायर है वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं x स्क्वायर वो 1/2, और x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, इसका रूट लेंगे स्क्वायर रूट बनेगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1/√2। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है वह फॉर्मूले अपन यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी इनवर्स जो फंक्शन है उसकी को सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, और इनवर्स फंक्शन के रिलेशन में अपन x की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे उसको अपन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।